इसलिए वे लोग सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चों में कोई ऐब नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। उन्हें अपने बच्चों पर प्राउड फील करना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए, है? क्योंकि जब कपूत निकल आते हैं ना और नाक में दम हो जाती है, तब समझ में आती है कि अच्छी औलाद की क्या कीमत होती है। इसलिए उन पिताओं से भी मेरा कहना है, उन माताओं से भी मेरा कहना है, यदि औलाद आज के युग में है बुरे कर्मों से वंचित हो, है गलत खान पान से बची हुई होए, है गलत सोबत से बची होए, तो वह औलाद का भी एहसान मानना नहीं। बाप को नेक देर नहीं लगेगी, मुँह छुपानो पड़ेगो। यदि औलाद चाहे तो नेक देर नहीं लगेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री होए, चाहे प्रधानमंत्री होए, चाहे वो चेयरमैन होए, चाहे ब्लॉक प्रमुख होए, हैं? औलाद यदि अच्छी है तो उसको उसका एहसान मानना चाहिए। बहू अच्छी होए तो उसका एहसान मानना नहीं, तो नेक दिल लगेगी, मुँह छुपावे कोई जगह। उनको देखो तो सही, उनको देखो जो माँ बाप बेचारे हैं रोए रहे हैं कि भगवान जो औलाद कैसी दे दी जाते तो हम मर जाते तो बढ़िया हो। तो उनको जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छी औलाद हो जाए। अच्छी औलाद हो तो न तो ब्याह के लिए जुगाड़ लगानी पड़े, अपने आप रिश्ता भाई आ जाता है। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे ब्याह भाई देखे हैं कि भैया का जुल्ले दे के करवाए थे, हैं? न छोरा को मुँह देख वे लायक, नवा के दांत देख वे लायक, नवा को है करेक्टर देख वे लायक, नवा को स्वभाव देख वे लायक। तो कहा होगा बाप ये तो मनो पता है कि भैया कैसे हूँ करके। तो यदि हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमें प्राउड फील करना चाहिए और उसका पारितोषिक, पारितोषिक जानते हो, हाँ? उसका गिफ्ट ज्यादा कुछ न कर सको तो उसके कंधे पे हाथ धर के कहना बेटा आई लव यू, आई प्राउड यू। इतना कहोगे समझ लो बेटे को जन्नत मिल जाती है साहब, हैं? और ये कहना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। दशरथ जी भी राम से कहते थे, हैं कि तू मेरा बेटा है और तेरे को पाकर के मैं धन्य होगा। लेकिन आजकल के लोगों शर्म लगाते हैं, छोराते ऐसे कैसे कहते हैं, छोराते जूताते बात करिए, बात लव यू कहते हैं, बातें सीधे चप्पल उतार के बात करिए, बातें हैं प्राउड यू कह दे, हैं ना। हमको इस बात को समझना चाहिए, हैं? और ये बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है। उनका पारितोषिक, उनका गिफ्ट मिलना, इससे साहस बढ़ जाता है, इससे बच्चे की ताकत बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है, हैं? मेंटली वो स्ट्रांग हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी तुम्हें कैसे बताऊं मैं, हाँ समझ में आ जाएगी। ये जो बम्बा है ना, बम्बा बाप है, अब ये पुल बनने लगे हैं। हमारे जमाने में पटेला धर लेते या गाटर पट्ट बोलो, गाटर है, गाटरो और ये का नाम है जी लट्ठा होता है, लट्ठा बिजली के हैं, बाय धर लेते बई पे है के पैदर निकलते और चांद पे बोझ और धर लेते। हाँ या ना तो बोलो करो भाई। बाप है चरी को गट्ठर मूड पे धरे है और पतरे से लट्ठा पे है कि निकल के जा पार से बापार। कहाँ के माँ साहब के तो बैठ गए। हाँ अब आपका नाम धमालो नहीं है साहब, हमने खत्म कर दिया। हाँ तो क्योंकि आपने आखिरी पंक्ति इतनी मजेदार कही, इतनी आनंद की कही कि जो बात जो बहुत प्यारी लगी मुझको भी, जनता को। क्या कही कि मैं और कुछ चाहूं या न चाहूं पर मैं कथा चाहता हूं अपने क्षेत्र में बार बार। और यही संत चाहते हैं और यही भक्त चाहते हैं। तो वो जो लट्ठा पे है कि जो इतनी कम चौड़ाई को है का है, हम पार निकल जाते बोझ लेके हैं घास को। लेकिन बाप लट्ठा है यदि 10 फुट ऊपर लगाए दो बम्माते, 10 फुट और ऊपर 2 दीवार छिड़ के लगाए दो, फिर निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे।
क्योंकि वो 10 फुट की ऊंची है, वो इतनी भीतर घबराहट पैदा कर देगी है कि बीच में अपने आप वैसी दे धक्का खा के गिर पड़ेंगे। आया ना बोलो ठीक है। लेकिन 10 फुट नहीं 20 फुट ऊंचे पे भी और इतनी चौड़ाई पे निकल जाओगे, बस 2-2 फुट की रेलिंग लगा दो, 2-2 फुट की रेलिंग लगा दो और सकराई भले ही उतनी रखो, ऊंचाई 20 फुट कर दो, निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे। तो बाप के द्वारा बेटे के कंधे पर रखा हुआ हाथ, चाहे वो कुछ करे या न करे, वो उस 2 फुट की रेलिंग की तरह है, फिर वो अपने कदमों पर पार चला जाएगा। पर वह जो होना चाहिए कि मेरो बाप मेरे संग है, मेरे काम से, मेरे स्वभाव से, मेरे इनके करने से वो मुझसे खुश है, इतनी रेलिंग तो हो है, जरूरत पड़ने पर उसके काम आ जाए, उसे भरोसा हो है। अब भाई भरोसा कहाँ ते हो, सूदों को वो बोलता ना है, सीधे को वो बात करता ना, तो भाई भरोसा कहाँ ते हो। कोई अड़ोसी पड़ोसी आके कहे भी तो विश्वास नहीं होता। अरे साहब तुम कह रहे हो, हमन तो कहूँ आज तक सूदे माँ बोलता भाई है। तो ये कथा ये संदेश देती है कि जो बच्चे अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं उनके बड़े बूढ़ों का कंधे पर हाथ आना ही चाहिए, वो हाथ बड़ा काम करता है साहब। तो भगवान को जो है ना अपने ब्याह के स्वयं की चिंता खुद करनी पड़ी। चुकने के माँ कंचोरी सी करी तो ने बदनामी सी है गई, तो अब कोई दिखवैया आई ना रो। तो एक दिन नारद जी आए, भगवान ने कही नारद जी तुम जैसे बिचौलिया के होते भये हैं और हम अकेले ही अभी तक। तो नारद जी ने कहा कि आप तो आदेश करो। तो बोले और का लिखत में देखा स्टाम्प पे, कह तो रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि एक बड़ी गड़बड़ी है, हम कोई भी काम फुटकर में नहीं करते, हम जो भी करते हैं थोक में करते हैं। अब तुम्हारी राजी हो तो बताओ। भगवान बोले बोहनी तो बनन दो, जो तो बाद की बात है कि फुटकर होगो क्या थोक में होगो हैं। फिर नारद जी ने जो है कथा कहना प्रारंभ किया, जिसमें भगवान के गुण थे, भगवान के चरित्र थे, भगवान का स्वभाव था, भगवान की महिमा थी। तो ये रुक्मिणी है ना, ये हम सब रुक्मिणी है, चाहे पुरुष होए चाहे नारी। आत्मा तो सभी है, सब जीवात्मा है, हम सब रुक्मिणी है। और कोई संत जब हमसे भगवान की कथा कहता है तो हमें भगवान से प्यार हो ही जाता है। और जब भगवान की कोई कथा कहता है और हमें प्यार होता है तो मन कहता है कि रो रो करके अब हमारा संदेश कोई भगवान तक पहुंचाए दे, हैं कि अब दुनिया में मन लगता नहीं है। अब यदि वो ले जाए तो हम उसके ही सानिध्य में रहना चाहती हैं, हर जीवात्मा कहती है ना। और गुरु वही है जो जीवों की प्रार्थना भगवान तक पहुंचावे हैं और भगवान की कथा जीवों के हृदय तक पहुंचावे, वही गुरु है। तो नारद जी महाराज ने हृदय परिवर्तन कर दिया रुक्मिणी का, और उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी है कि श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापं रूपं दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। क्या कहती है रुक्मिणी कि आपकी कथा सुन सुन करके अब मेरा दिल और दिमाग अब संसार के लायक नहीं रह गया, अब तो केवल आपके लायक रह गया है। और यदि आपने देर करी तो संसार वाले मुझे जो है चैंथ ले जाएंगे, इसलिए मुझे ले जाओ। मैं गौरी मैया के मंदिर तक आऊंगी
और अपनी सखियों से कहती है कि मेरा श्रृंगार कर दो। ये श्रृंगार जो है ना रुक्मिणी ने किया था, वो ये नहीं है जो ब्यूटी पार्लर आजकल जो कोई करती है, जो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार, ये को तो करो 20-20 हज़ार के ब्यूटी पार्लर हो जाते हैं। बात साची है जी ठेकेदार साहब, तुमने कराया है? लेकिन सुनियो तो है। हाँ बात सही है। हमारे विजय सिंह जी जो है बहुत पुराने मेरे बड़े प्रिय है। अभी इन्होंने इनके यहाँ कथा हुई थी, बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं कभी कभी मेरे चक्कर में फंस जाते हैं। मैंने कही तुमने कराया? बोले अब कैसे कहे, लेकिन भैया ब्याह ना भयो तो बारात तो करी है? अच्छा हाँ पेमेंट तो करे हो। बिल्कुल सही बात है। तो 20-20 हज़ार और बामे ब्यूटी पार्लर में दे करके आती हैं, वो कितना चल जाता होगा वो है ना है? 1 साल ना चलती। ए भैया कैमरा भाई, वो कल हमारी जो बूढ़ी माता जी नाची गई बने पर लगी, वो 1 लाख गुनी बढ़िया है। इतनी फुर्ती, इतना हंसमुख है, इतनी आनंद, इतनी मस्ती है। वो 20 हज़ार रुपये थू जो 1 साल भी नहीं चल रहा। वो तो जो 1 मैया करिएगा 1 महीना भी नहीं चलता, 1 दिन तो चल जाते होगा। चलो कशु तो भाई 1 महीना भी वसूल कर लेते होंगे। लेकिन असली सौंदर्य क्या है? असली सौंदर्य है, नारी का असली सौंदर्य है लज्जा, शर्म भीतर होनी चाहिए, गुण भीतर होने चाहिए, भक्ति भीतर होनी चाहिए, भीतर धर्म होना चाहिए, हैं? भीतर संस्कार होने चाहिए। इन गुणों से जो बेटी सजी है वो चाहे बिल्कुल कबहू श्रृंगार न करे, वो सदा पूजनीय हो जाएगी, वंदनीय होगी।